एक छोटी सी अपडेट है लेकिन ज़रूरी। आप सभी को पता होगा राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2025 के फसल बीमा शुरू हो चुके हैं। कुछ जिलों में शुरू नहीं हुए हैं तो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगे। अब उन फसल बीमा से संबंधित अपडेट आ रही है कि इनमें फार्मर रजिस्ट्री कंपलसरी की जा सकती है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हमारे पास किसी CSC VLE का ये स्क्रीनशॉट आया है कि अभी फार्मर ID वहां पर शो कर रही है। तो इसके दो मतलब है, अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो शायद आपका फसल बीमा नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि उसी ज़मीन पर फसल बीमा हो पाएगा जिस ज़मीन की आपने फार्म रजिस्ट्री करवाई है। और इसमें जो ऑफलाइन वाली है या फिर जो किलाबंदी ज़मीन है जिनकी फार्म रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है उनको शायद छूट दी जाए इस बार, और बाकी जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत आ सकती है अगर वाकई फार्म रजिस्ट्री वाला सिस्टम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2025 में खरीफ फसल में लागू कर दिया गया। क्योंकि अभी फार्म रजिस्ट्री वाला सिस्टम शुरू हुआ था, बहुत सारे किसान अभी भी है जो वंचित है और काफ़ी सारे किसानों ने फार्म रजिस्ट्री करवा भी ली है लेकिन उन्होंने अपनी एक एक ज़मीन फार्म रजिस्ट्री में दी है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमने अपनी सारी ज़मीन के बारे में गवर्नमेंट को बता दिया, जो कि पता है गवर्नमेंट को अगर बता दिया तो एक जगह अगर गवर्नमेंट ने इतनी ज़मीन देख ली तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़मीन पर गवर्नमेंट कब्जा कर ले। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से लोगों ने अपनी फार्म रजिस्ट्री जो है वो छोटी सी ज़मीन पर करवाई है, किसी एक जमाबंदी पर करवाई है। इससे उन्हें PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो कंटिन्यू मिलता रहेगा, लेकिन हो सकता है अभी फसल बीमा में दिक्कत आ जाए। क्योंकि किसान अपनी पूरी ज़मीन पर फसल बीमा करवाते हैं और जिन जगहों पर फसल बीमा आते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग फसल से ज़्यादा फसल बीमा का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे गांव की बात कर लो तो अभी फसल बीमा में किसानों को बड़ी दिक्कत आने वाली है अगर आपने अपनी ज़मीन पर फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है। और अगर आपने कोई छोटा मोटा टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा फार्म रजिस्ट्री में दिया है और बाकी ज़मीन आपने बचा रखी है तो शायद हो सकता है खरीफ में तो छूट भी, खरीफ फसल में तो अभी छूट भी दे दे, लेकिन आने वाले टाइम में उस ज़मीन पर बीमा नहीं होगा। और दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी आपने फार्म रजिस्ट्री करवा ली है तो उसमें वो बाकी जो ज़मीन आपकी बची हुई है वो ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एडिट का ऑप्शन अभी तक किसी को नहीं दिया गया, ना पटवारियों को, ना ऑनलाइन ई-मित्र पर, ना CSC पर। और CSC और ई-मित्र और ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है वो तो अभी बंद चल रहे हैं। अगर आपको फिर भी फार्म रजिस्ट्री करवानी है तो तुरंत पटवारी के पास चले जाइए, उनके पास पोर्टल चल रहा है और वहां पर आपकी फार्म रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बहुत सारे जिलों में फार्म रजिस्ट्री वाला ऑप्शन आया और उसके बाद हटा भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट फसल बीमा में फार्म रजिस्ट्री लागू करने की तैयारी कर रही है और बहुत ही जल्द ये ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। जिन किसानों ने फार्म रजिस्ट्री करवा ली है वो जैसे ही आधार नंबर दर्ज करते हैं तो आधार कार्ड से उनकी जो भी जमीन लिंक है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। फार्मर ID भी वहां पर मेंशन होती है कि ये फार्मर ID है किसान की, इस आधार से ये फार्मर ID लिंक है, और उसके बाद आगे फसल बीमा का प्रोसेस होता है। मैंने जब चेक किया तो हमारे यहाँ पर फसल बीमा योजना वाली साइट सही से नहीं चल रही है। जैसे ही चलेगी और अगर इसमें मुझे सिस्टम दिखाई दिया तो आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का बटन दबा सकते हैं। और हाँ, जिन भी CSC VLE ने ये फार्म रजिस्ट्री वाला ऑप्शन देखा है या फिर जिनको शो हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि किसानों को इसके बारे में एक आइडिया लग सके कि ये कितना ज़रूरी है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बेझिझक लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।